नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल होम यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग UPSSC ASO की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका जो कॉमर्स वाला पोर्शंस है उसकी, और साथ ही हम लोग अब जो कंपलसरी आपका स्टैटिक्स वाला पोर्शन है उसको भी लेके चल रहे हैं। तो दोनों की आपको वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल सकती है, जो भी हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग स्टैटिक में जो पढ़ने वाले हैं वो आपका जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 पॉइंट हैं, वर्गीकरण, सारणीयन और आवृत्ति वितरण। ये क्या होता है आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, इस पे काम भी किए होंगे। बस यहाँ पे थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में आप लोग इसको सलाह देख लीजिए कि ये क्या है वास्तव में। तो सबसे पहले अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का क्या तात्पर्य होता है कि जब हम लोग जो डाटा कलेक्ट करके लाते हैं उस डाटा को अलग अलग समूहों में या अलग अलग स्ट्राटा में, ग्रुप में रख लेते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण करना। हमने आपको शुरू में बताया था कि डाटा को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैटिक्स का जो कार्य शुरू होता है वो कहाँ से होता है, वो आपके कलेक्शन से शुरू होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करते हैं। उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद क्या किया जाता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चंस कि क्लासिफिकेशंस आपके किस चरण में या किस स्टेप में आता है। तो आप याद रखिएगा कि कलेक्शन के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन वाला स्टेप आता है उसी में क्या होता है, वर्गीकरण एक पॉइंट होता है। हमने बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, उसका वैलिडेशन चेक करते हैं डाटा की, कि डाटा वास्तव में वैलिड है या नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका एडिटिंग करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका क्लासिफिकेशंस करते हैं, और फिर हम लोग उसका क्या करते हैं, टेबुलेशंस करते हैं। तो ये 4 स्टेप होती है। तो यहाँ पे आपका क्या जो पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशंस का। तो क्लासिफिकेशन का सिंपल से ये मतलब होता है कि हम लोग जब डाटा में से उस डाटा को अलग अलग समूहों में या अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत कर लेते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग किसी गांव में जैसे सर्वे करने जाते हैं या किसी गांव का डाटा लेके आते हैं या कहीं की चीज़ की हम लोग डाटा कलेक्ट किए, तो वो डाटा क्या होते हैं, आपके बहुत ही उलझे हुए रहते हैं, या कह सकते हैं उसमें बहुत से डाटा क्या हुए रहते हैं, मिले हुए रहते हैं, जो हमारे किसी भी काम के नहीं होते हैं। तो वर्गीकरण एक क्या है, आपका पहला स्टेप है जहाँ पर डाटा को क्या किया जाता है, आपके सिस्टमैटिक वे में अलग अलग ग्रुप में रखने का कार्य किया जाता है। अगर जैसे एक एग्जांपल समझे कि हम लोग किसी गांव का सर्वे करके आए, अब उस गांव के जो डाटा हमने कलेक्ट किया तो उसमें हम लोग सभी लोगों को पहले किस में कन्वर्ट कर लिया, एज में कन्वर्ट कर लिया, कि कौन आपके 5 साल से 10 साल के बीच में है, कौन 0 से 5 साल के बीच में है, कौन आपके 10 से 20 साल की उम्र में है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर ले रहे हैं, अलग अलग वर्गों में कैसे लग रहा है, एज के हिसाब से रख ले रहे हैं। फिर हम लोग सेक्स के हिसाब से रख सकते हैं डाटा को, या तो इसी डाटा को हम लोग दूसरे रूप में कैसे रख सकते हैं, या तो वो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे। तो ऐसे भी हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। या हाइट हमने कुछ डिसाइड कर दिया कि कौन आपके 5 फीट से कम लोग हैं या कम हाइट के हैं, कौन 5 इंच से ज़्यादा या 5 फुट से ज़्यादा इंच हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, हाइट में कन्वर्ट कर लिए। इसी तरह हम लोग बहुत से अपने सुविधा अनुसार या अपने काम के अनुसार, जैसे हम लोग को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी अनुसार हम लोग चीज़ों को बांट लेते हैं। क्वालिफिकेशन, इनकम, रिलीजन्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो इसी को जब हम लोग डाटा को अलग अलग वर्गों में, अलग अलग स्ट्राटा में, क्वेश्चन ये आता है कि ये स्ट्राटा क्या होता है, या क्लासिफिकेशन में स्ट्राटा क्या चीज़ होता है। तो स्ट्राटा का मतलब यही होता है, जब हम लोग जो आपका ये वर्ग होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो अलग अलग ग्रुप होते हैं इसी को हम लोग स्ट्राटा के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे सभी क्या होते हैं, आपके होमोजेनिटी ना होके क्या होते हैं, आपके हेट्रोजेनिटी होती हैं। और जब हम लोग क्या बना लेते हैं, आपके स्ट्राटा बना लेते हैं, तो उसमें होमोजेनिटी आ जाती है, एज के अकॉर्डिंग अलग अलग या आपके सेक्स के अकॉर्डिंग। तो यही चीज़ हम लोग क्या करते हैं, वर्गीकरण में करते हैं। अब अगर इसकी मेथड्स की बात करें तो क्लासिफिकेशन का जो मेथड्स है वो 2 तरीकों से हम लोग डाटा को क्लासिफाइड करते हैं, एक क्वालिटेटिव वे में और एक आपका क्वांटिटेटिव वे में, जिसे हम लोग गुणात्मक और संख्यात्मक रूप में समझते हैं। तो गुणात्मक रूप में क्या मतलब है कि जब हम लोग डाटा को उसके गुणों के आधार पर
जब डाटा को उसके गुणक के आधार पर वर्गीकृत करते हैं या क्लासिफाइड करते हैं तो उसको हम लोग क्वालिटेटिव बोलते हैं, और जब संख्यात्मक के आधार पर या नंबरिंग में करते हैं तो उसको हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटेटिव में हम लोग दो मेथड होता है, एक सिंपल एक मैनिफोल्ड होता है, और क्वांटिटेटिव में आपका क्रोनोलॉजिकल और जियोग्राफिकल दो टाइप्स के हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। सिंपल क्या है ये समझ लीजिए कि जब हम लोग डाटा को सिंपली क्या कर दें, दो वर्गों में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि हम लोग किसी गांव का डाटा ले आए, उसको क्या कर दिए, या तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, ऐसे कन्वर्ट कर लिए। या हम लोग क्या कर दें, या तो शिक्षित होंगे या तो अशिक्षित होंगे। तो इसको हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे सिंपली जब हम लोग सिंपली डाटा को क्या कर देते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सिंपली या सिंपल क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब ये बात आती है कि मैनिफोल्ड क्या होता है, मैनिफोल्ड क्वालिटेटिव। तो दोस्तों जब हम लोग इसमें क्या करते हैं मैनिफोल्ड में, कि एक ही डाटा को हम लोग अलग अलग वर्गों में जब वर्गीकृत चलते चले जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड बोलते हैं। जैसे कि हम लोग किसी गांव का डाटा लेके अगर आए हैं तो उसको हम लोग पहले क्या किए, सबसे पहले दो चीज़ों में कन्वर्ट कर लिए। पहला वो पुरुष होंगे, मेल होंगे, या तो ये क्या होंगे, फीमेल होंगे। अब मेल को भी हम लोग क्या कर लिए, दो वर्गों में वर्गीकृत कर लिए, या तो ये शिक्षित होंगे या तो अशिक्षित होंगे। फिर क्या, इसी तरह हम लोगों ने फीमेल को भी दो वर्गों में विभाजित कर लिया, या तो ये शिक्षित होंगी या तो अशिक्षित होंगी। फिर हम लोग लिटरेसी को भी क्या कर लिए, दो वर्गों में कर लिए, या तो कुछ लोग यहाँ क्या होंगे, शहरी होंगे, कुछ लोग ग्रामीण होंगे। यहाँ पे कुछ लोग शहरी होंगे, यहाँ पे कुछ लोग ग्रामीण भी होंगे। या हम लोग कह सकते हैं कुछ लोग यहाँ शहर से पढ़ने वाले होंगे या कुछ लोग गांव में ही पढ़ने वाले होंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग एक ही वर्ग का अलग अलग वर्ग में क्या करते हैं, क्लासीफाइड जब करते चले जाते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिफोल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशंस। आशा करते हैं ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर हम लोग क्रोनोलॉजिकल की बात कर लें तो ये क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग किसी को नंबर वे में या समय के अनुसार या कालक्रम के अनुसार जब रख लेते हैं वर्गों में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल। जैसे कि 10 वर्षों का हम लोग कोई डाटा कलेक्ट किए और उस 10 वर्षों को हम लोग क्या कर दिए, 2000 से 2000 आपके एक तक में कितना हमारा प्रोडक्शन हुआ, फिर 2001 से लेके 2002 तक हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ। तो जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, समय के अनुसार जब हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को क्लासिफाइड करते हैं, काल क्रम के अनुसार जब हम लोग उसको वर्गों में रखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल्स, आपका क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशंस कहते हैं। फिर रही बात आपकी जियोग्राफिकल, ये क्या होता है, तो जब हम लोग स्थान के हिसाब से लोग चीज़ों को वर्गीकृत कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जियोग्राफिकल बोलते हैं। जैसे कि अब हम लोग जीडीपी देखना हो तो इंडिया को हम लोग कर लिए, फिर जापान को कर लिए, या फिर अमेरिका को कर लिए। फिर इसकी जीडीपी हमको अगर जैसे निकालना है तो सबकी हम लोग यहाँ जीडीपी रख दिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, भौगोलिक रूप में लोगों को क्या कर दिए, वर्गों को वर्गीकृत जब करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल वे में कहते हैं। तो इस तरीके से ये मेथड ऑफ क्लासिफिकेशंस है। तो आशा करते हैं क्लासिफिकेशंस क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या आवृत्ति वितरण क्या होता है, तो सिंपल सा ये चीज़ है, इसको समझ लीजिए कि जब किसी डाटा में कोई फ्रीक्वेंसी या कह सकते हैं जब कोई डाटा बार बार क्या होती है, उसके आने की प्रवृत्ति होती है, तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, अलग अलग आवृत्तियों में उसको नोट करते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। सिंपल वे में समझिए कि अगर जैसा हम एक डाटा कलेक्ट करके लाए जंगल का और उसमें 5 क्या थे, टाइगर थे, 1 एलिफेंट था, 4 जेब्रा थे, 2 पांडा थे, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर जब हम लोग टाइगर के बारे में काउंट करेंगे तो यहाँ पे टाइगर कितनी बार आया, 5 बार आया, तो इसे हम लोग कितनी बार फ्रीक्वेंसी बताएंगे, जितनी बार आने की प्रवृत्ति होती है उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे आप लोग साइंस में पढ़ते हैं उसी का ये यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या है, आवृत्ति का मतलब ये है कि कितनी बार वो क्या हुई, आई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग डाटा में क्या होता है, जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो बहुत से डाटा क्या होते हैं, बार बार आने की प्रवृत्ति रहती है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल में समझे कि अगर जैसे कि आप 5 से 10 साल के वर्षों में
के बच्चों को अलग करना चाहते हैं तो ऐसा क्या होगा कि आपको एक गांव में बहुत से लोग मिलेंगे जो 5 से 10 के होंगे। तो आप काउंट कर लेंगे कि 5 से 10 वर्ष के बीच में कितने लड़के हैं। तो आप अगर जैसे कहीं 1000 लोग 5 से 10 वर्ष के बीच के हैं तो यही इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी हो गई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवृत्तियों में जब वितरण करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो सिंपल सा चीज़ है। अगर इसकी बात कर लें तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 2 तरीक़ों से फॉर्मेशन करते हैं। पहला एक होता है आपका यूनिवेरिएट और एक होता है बाइवेरिएट। अब ये क्या होता है, इसको भी हम लोग 2 तरीक़ों से रखते हैं, एक है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूअस। अब इसको समझ लीजिए कि जब हम लोग की आवृत्तियों क्या है, एकदम एक्यूरेट होती हैं। एक्यूरेट का मतलब या बिखरी हुई रहती हैं, जिसको जो टूटी हुई रहती हैं, या कह सकते हैं जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ों को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं या अलग अलग होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खंडित। जैसे कि आप एग्जांपल में समझिए कि हम लोग जैसे कि कपड़े की साइज हो गई या आपके चप्पल की साइज हो गई, तो ये सब क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। इसमें कोई भी आपकी ये नहीं रहता है कि 7.5 की आप चप्पल पहनेंगे, या तो 7 की पहनेंगे या तो 8 की पहनेंगे, या तो आप 40 की शर्ट पहनेंगे या तो आप 42 की पहनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्यूरेसी है या इसमें क्या है, अलग अलग खंडन है। तो इसको जब हम लोग इस तरीके से रखते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट या खंडित आपका वितरण। और जब क्या होती है आपका, जब सीरीज क्या होती है, कंटिन्यूअस रहती है, या कह सकते हैं चीज़ें एक दूसरे से क्या होती हैं, आपस में जुड़ी होती हैं। जैसे कि अगर हम लोग समझे कि जिसकी आय 5000 से आपकी 10,000 के बीच में है, वो क्या होगा, इसमें शामिल हो जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी की 5500 होगी, किसी की 7000 होगी, तो जितने भी लोग यहाँ पे होंगे वो किस में आएंगे, इस आवृत्ति में आ जाएंगे। और यही अगर हम लोग बात करें कि 10,000 से ज़्यादा होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, इसके कंटिन्यूस क्या हो जाएगा, यहाँ 10,000 से 10,001 क्या है, अलग कंटिन्यूस में आ गया। तो इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग किसी चीज़ को कंटिन्यूस रखते हैं तो हम लोग जब डाटा को इसमें स्थिर करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। फिर यहाँ पे आपका जो द्विचरी है, इसको समझ लीजिए कि जब हम लोग डाटा को 2 आधारों पर रखते हैं, 2 आधारों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेरिएट। इसमें होता क्या है कि इधर हम लोग कोई चीज़ रख लेते हैं, जैसे कि आपका 5 से 10 वर्षों के बीच की उम्र के लोग, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख रखते हैं, मेल फीमेल। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस मेल में कितने लोग 5 से 10 हैं, 5 लोग, और इसमें फीमेल में कितने 5 से 10 लोग हैं, 6 लोग। तो यहाँ पे देखिए 2 आधार है, एक आपका इधर क्या है, आपके उम्र के आधार पर है, और यहाँ पे क्या है, सेक्स के आधार पर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि जो डाटा में जितनी बार आती है वो उस डाटा को उतनी बार ही हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवृत्ति वितरण कहते हैं। अब बात अगर हम लोग करते हैं लास्ट में टैबुलेशन क्या होती है, तो टैबुलेशन का सिंपल से काम क्या होता है, डाटा को रो और कॉलम में क्लासिफाइड करना ही क्या कहलाता है, सारणीयन कहलाता है। तो डाटा को जब हम लोग रो और कॉलम में बांट लेते हैं, इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, टैबुलेशन करना बोलते हैं। अब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए जो चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, ऐसी लाइन होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो आपकी ऐसी में होती है उसको हम लोग कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। या कह सकते हैं जो आपकी क्या होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल होती है वो क्या होती है, आपकी रो होती है, और जो वर्टिकल होती है वो क्या होती है, आपकी कॉलम होती है। तो क्वेश्चंस आपका यहाँ से जो जनरली पूछता है, तो ये एक क्वेश्चन इसमें से बहुत बार पूछा है कि रो के हेडिंग को हम लोग किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रो के हेडिंग को हम लोग कैप्शन बोलते हैं, और कॉलम के हेडिंग को हम लोग स्टब बोलते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कैप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो की हेडिंग, और स्टब को हम लोग कॉलम की हेडिंग बोलते हैं। तो टैबुलेशन में इतना ही चीज़ है, जब हम डाटा को हम लोग रो और कॉलम में रखते हैं उसी को हम लोग टैबुलेशन बोलते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, और चीज़ें बहुत ही आपकी ईजी से चीज़ है, कोई इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन वाली कोई चीज़ें नहीं है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए दोस्तों, और चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए,
और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो भी यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद जय भारत।